कब्र पर फूल की चादर चढ़ाना। भाल ने पूछा है लखनऊ से कि कब्र पर फूल की चादर चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, क्या जनाजे के ऊपर फूलों की चादर चढ़ा सकते हैं? क्या क्या कब्र के आगे अगरबत्ती जला सकते हैं? कब्र पे तो ना फूलों की चादर चढ़ा सकते हैं ना अगरबत्ती जला सकते हैं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। हमारे उस्मान गनी पटेल और उनकी फैमिली, दो साहिबाब, गांव के लोग, बाहर से आए हुए लोग यहाँ आए, मज़ार पे गए, क्या किया? चादर चढ़ाया, फूल चढ़ाया। फूल हमने मज़ार पे चढ़ाया, बुरा लग गया? हमें फूल चढ़ाना भी कोई बुरी बात है? जरा बापू वो फूल उठाओ, ऊपर करो, ये भी तो चढ़ाया आपने। आपकी गर्दन पे क्या चढ़ाया गया? उठाइए जरा मुफ्ती साहब। अभी ये कोई हराम है मुफ्ती साहब के गले में फूल चढ़ाया? क्या समझ के चढ़ाया? जिंदा या मुर्दा? बोलो भाई। अबे मैं ऐसा जिंदा हूं कि मेरा दुश्मन भी मुर्दा कहने की पोजीशन में नहीं है। ऐसा जिंदा हूं कि दुश्मन भी मुर्दा नहीं कह सकता। तो डेफिनेटली आपने मुझे जिंदा ही समझ करके फूल चढ़ाया। हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब आती से तशरीफ रहने वाले हैं, आए हैं मुड़ासा से, जिंदा समझ के इन पे चढ़ाया गया। खतीबुल इस्लाम गाजी दौरा को जिंदा समझ के फूल चढ़ाए ना भाई। सुबानी मियाँ को मुर्दा तो नहीं समझा, मेरे को मुर्दा तो नहीं समझा। इसी से सुन्नियों का अकीदा जाहिर हो गया, सुन्नी फूल जिंदों पर ही चढ़ाता है। सुन्नी फूल जिंदों ही पे चढ़ाता है, चाहे जिंदा जमीन पर हो या जिंदा जमीन में हो, जिंदों ही पे चढ़ेगा। जिंदों ही पे चढ़ाओगे तो मुर्दों को तो तकलीफ होगी। अब जिसको तकलीफ हो समझ जाओ वो जिंदों में नहीं है। तो जब जिंदों में नहीं है तो मुर्दा है, और मुर्दा के पीछे जिंदा नमाज नहीं पढ़ता। मुर्दों के पीछे जिंदा नमाज नहीं पढ़ते। और अगर कहीं आपने चादर चढ़ा दिया तो उनके पेट में मरोड़, पाचन क्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है। ताना मारते हैं, क्या समझ के चढ़ाया है? क्या समझ के चढ़ाया? क्या कब्र में उनको सर्दी लगती है? ऊपर से गुलाब चढ़ाते हो, क्या सर्दी लगती है? ताना मारते, टांटिंग, व्यंग, तंज करते हैं, क्या उनको सर्दी लगती है? मेरे पास इसका दो जवाब है। एक जवाब आलिमाना है और एक जवाब जाहिलाना है। कौन सा जवाब दूं? बोलो। हैं? दोनों? मजमे में दोनों है क्या? चलो दोनों का पेट भर देता हूं। जाहिलाना जवाब ये, अगर कोई कहता क्या तेरे बुजुर्ग को जो कब्र के अंदर है उनको ठंडक लगती है, सर्दी लगती है, कोल्ड एयर है क्या जो तुम ऊपर से गुलाब चढ़ाते हो ताकि सुकून हो जाए? तो अब जाहिलाना जवाब, हाँ काहे नहीं लगेगी, सर्दी क्यों नहीं लगेगी? मेरा बुजुर्ग 70 बरस तक गुजरात में रहा, 70 गर्मी, 70 बरसात और 70 सर्दी का उसको तजर्बा था। मगर जब कब्र में गया है पहली बार, जन्नत की खिड़की खोली गई, ठंडी ठंडी हवा आने लगी, ऊपर से गुलाब चढ़ा दिया। और जब तेरा बुजुर्ग मरता है, कब्र में जाता है, जवाब नहीं दे पाता है, जहन्नम की खिड़की खिलती है, गरम गरम हवा में वैसे ही तड़प रहा है, ऊपर से कोई गुलाब क्यों चढ़ाए? जवाब जाहिला। आलिमाना जवाब यह है कि उनसे पूछो काबतुल्लाह पे उन्होंने गुलाब क्यों चढ़ाया? क्या काबे की दीवारों को सर्दी लगती है? क्या काबे के पत्थरों को ठंडक लगती है?
तो हो सकता है वो ये कहकर हम लोग काबतुल्लाह पे नहीं चढ़ाते, सऊदी गवर्नमेंट चढ़ाती है, जाओ उससे पूछो। तो 1.5-2 लाख रुपया खर्च करके कौन जाएगा पूछने? और ये कहकर पतली गली से भागने लगे, जाओ सऊदी गवर्नमेंट से पूछो वो क्यों गलाव चढ़ाता है, वहां की हुकूमत क्यों चढ़ाती है। अब भागने लगे, पकड़ लो, भागने नहीं दूंगा, उसके घर में घुस जाओ, जहां तक शरीयत इजाजत दे। उससे कहो ये क्या है अलमारी में? कुरान शरीफ है, इस पर गलाव क्यों तूने चढ़ाया? क्या कुरान के टाइटल पेज को ठंडक लगती है? क्या कुरान के कवर को सर्दी लगती है? अब तो घर में पकड़ा गया, उसके बाद कोई जवाब नहीं, क्योंकि उनको सिखाया गया चिढ़ाना आता है। हम सुन्नियों को कहा गया है चढ़ाओ, गलाव चढ़ाओ, हमें चढ़ाना सिखाया गया। हम चढ़ाते हैं, वो चिढ़ाते हैं। उर्दू जानने वालों को पता है चढ़ाने में जबर है और चिढ़ाने में जेर। हम जबर हैं, वो जेर। मैंने गाजी दौरान से कहा बाबू अलमारी में चल खोलो, कमरे में जाओ, लाइब्रेरी में सही बुखारी लेके आ जाओ। 40 मिनट में ये सही बुखारी लेकर आए। बेटा एक किताब में 40 मिनट लग गया। क्या करता हजरत, आपके कुतुब खाने में, पुस्तकालय में मैंने प्रवेश किया, अलमारी खोली, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही मुस्लिम है, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इब्ने माजा है, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अबू दाऊद है तो अंदर किया, एक पर मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा मुअत्ता इमाम मालिक है, अंदर किया। 35 मिनट इसी में निकल गए। एक मोटी सी किताब निकाली, देखा सही बुखारी है तो लेके आ रहा हूं। मैंने अपने बगल में बैठे हुए खान साहब से कहा, खान साहब आप तो अंग्रेजी जानते हो, जाओ मेरी लाइब्रेरी से डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, प्लीज़ ब्रिंग दैट बुक, आई एम नीडी ऑफ कोटेशन। मुझे कुछ कोट करना है, उसमें से लेना है। 50 मिनट में आए। मैं कहा खान साहब अबे तुम ग्रेजुएट हो, 50 मिनट में किताब लाए? क्या करता? अंदर गया, अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाली, 10 कैपिटल अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा विलियम स्कॉट की पोट्री पर कमेंट अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है तो उसे भी अंदर किया, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट करके देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री है, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा विलियम वर्ड्सवर्थ की नेचुरल पोएट्री पर थीसिस है, अंदर किया, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा जॉन कीट्स की लेटेस्ट लिटरेचर फंक्शन पर एक रिपोर्ट थी, वो मैंने अंदर किया। 45 मिनट में यही करता रहा। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया है तो लेके आ रहा हूं। गाजी दौला बुखारी 45 मिनट में लेके आए और खान साहब ग्रेजुएट होते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया 50 मिनट में लाए। तो मैं पढ़े लिखे लोगों से फ्रेडअप हो गया, बंबई की बोली में कंटाल गया। 45 मिनट में 50 मिनट में किताब आ रही है। तो मैंने अपने यहाँ जो मेरे घर में खादिम था, मेरे अपने घर का जो चौकीदार था, वो रियल चौकीदार था, आर्टिफिशियल नहीं था। मैंने उससे कहा बेटा वजू है कहाँ? मैं कहा जाओ मेरी अलमारी में से, लाइब्रेरी में से कुरान ले आओ। 5 मिनट में लेके आ गया। गाजिया दौरा 40 मिनट में बुखारी लाए, वो ग्रेजुएट 50 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया ले आया। मैंने खान साहब से पूछा, खान साहब आप तो बिल्कुल जुम्मन खान इतनी जल्दी कैसे लाए? कहा हुजूर हमका कुछ इधर उधर देखना नहीं था, अलमारी खोला जिस पे गलाफ था लेके चला आया। पता चला गलाफ क्यों चढ़ाते हैं? हम जवाब देंगे। एक काबा तो सिर्फ किबला नहीं है, तो सिर्फ काबा नहीं है, तू मस्जिद हराम है, तू मस्जिद भी है।
और तुझे दुनिया की दूसरी मस्जिदों के साथ रहना, धरती पर दूसरी मस्जिदों के साथ रहना, कहीं दूसरी मस्जिदों के बराबर ना समझा जाए काबतुल्लाह पर ग़िलाफ़ चढ़ाओ, दूसरी मस्जिदों के बराबर ना समझा जाए काबतुल्लाह पर ग़िलाफ़ चढ़ाओ। अरे कुरान तू किताब है और दुनिया की दूसरी किताबों के साथ तुझे रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर ना समझा जाए, किताबुल्लाह पे ग़िलाफ़ चढ़ा दो। अरे अल्लाह के वली तुझे कब्रिस्तान में दूसरे मुर्दों के साथ लेटना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर ना समझा जाए, वलीउल्लाह पे ग़िलाफ़ चढ़ा दो। एक बात और क्लियर कर दूं, तुम काबे पर ग़िलाफ़ चढ़ाओ तब भी वो काबा है, और ना चढ़ाओ तब भी वो काबा है। काबे को ग़िलाफ़ की ज़रूरत नहीं। कुरान पे ग़िलाफ़ चढ़ाओ तब भी वो कुरान है, ना चढ़ाओ तब भी वो कुरान है। कुरान को ग़िलाफ़ की ज़रूरत नहीं। वलीउल्लाह पे ग़िलाफ़ चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह है, ना चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह है। वलीउल्लाह को ग़िलाफ़ की ज़रूरत नहीं। न काबतुल्लाह को ज़रूरत है, न किताबुल्लाह को ज़रूरत है, न वलीउल्लाह को ज़रूरत है, तो तीनों जगह चढ़ाते क्यों? अब आजकल जो नई नस्ल है, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तब पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद एडमिशन होता है। MBBS में तो पहाड़ है, इंजीनियरिंग का एडमिशन, IIT का में प्रवेश बहुत मुश्किल है। मगर व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी ऐसी है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जहाँ 90% बकवास है और फ्री ऑफ चार्ज होने की वजह से सब उस यूनिवर्सिटी में बगैर फीस दिए स्टूडेंट हैं। बड़े बड़े फेंकू दुनिया में आए, पर ये व्हाट्सएप तेरा जवाब नहीं। तो लड़के पहले मॉडर्न हुए। आज मैं देख रहा हूँ, मैंने 5 महाद्वीप में मैं गया हूँ, 5 महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, 5 महाद्वीप में मैं गया हूँ। आजकल की जो नई नस्ल है वो मॉडर्न नहीं है, अल्ट्रा मॉडर्नेट, ओवर। एक लड़का कॉलेज से निकला, बाहर आया, हाथ में कापी किताब, अपने साथी से कहा, ओ माई बेस्ट फ्रेंड, प्लीज कीप माई बुक्स एंड कॉपीज इन योर हैंड, आई एम गोइंग टू मेक वाटर। ए मेरे प्रिय मित्रों, तुम मेरी किताब कापी संभालो, मैं पेशाब करने जा रहा हूं। उस वक्त स्वच्छ भारत का अभियान नहीं चल रहा था। सड़क के किनारे खड़े खड़े फारिग हो गया, पलट कर आया, अपने दोस्त से कहा, मेरी किताब कापी मुझे दे दो। घर आया, किसी खास किताब की उसे तलाश थी, कुतुब खाने में जाकर के उसने अलमारी खोला और अपनी उंगलियां किताबों को खींचता था, खोलता था, मतलब कि नहीं, रख दिया। एक निकाला, 2 निकाला, 3 किताब, 4 किताब, अपनी वो किताब कहीं ढूंढ रहा था। इतने में एक मोटी सी किताब हाथ में आई, खोला, थर 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 कांपने लगा, क्योंकि वो कुरान था, उल्टा बगैर गिलाफ का लग गया था अलमारी में। जब उसने खींचा, खोला तो देखा कुरान है। वो नौजवान गुनहगार था, गद्दार नहीं था। कुरान को नापाकी में हाथ में ले लेने में घबरा गया, फौरन कुरान को अलमारी पे रखा और अपने बाप के पास गया। अब्बा, आपने कुरान मेरी अलमारी में रखा, अच्छा किया, पर उस पर गिलाफ क्यों नहीं चढ़ाया? तो बेटे एक से कहा बाप ने, क्या कुरान को गिलाफ की जरूरत है? नहीं अब्बा, कुरान को गिलाफ की जरूरत नहीं है,
मुझ जैसे नापाकों को खिलाफ की जरूरत है। कहा क्यों? कहा जिस वक्त मेरी उंगलियां किताबों को छू रही थी, अगर कुरान पे गिलाफ होता तो गिलाफ देखकर मेरी नापाक उंगलियां कतरा जाती और मैं दूसरी किताबों को छूता। गिलाफ देखकर नापाक उंगलियां कतरा जाती। जुमले को याद करो। अब्बा गिलाफ होता कुरान पे तो गिलाफ देखकर मेरी नापाक उंगलियां, मैंने इस्तिंजा नहीं लिया था, मैं पाक नहीं था, तो मेरी नापाक उंगलियां गिलाफ को देखकर कतरा जाती। तो इसलिए गिलाफ जरूरी है। हम नापाकों के लिए गिलाफ जरूरी है। ये गिलाफ ऐलान करेगा अदब से आओ, पाक होके आओ, वजू से आओ, तहारत के साथ आओ, पवित्रता भंग ना हो। ये गिलाफ हमें तवज्जो दिलाएगा। तब सुन्नियों ने समझ लिया, वलियों पे गिलाफ चढ़ाते रहो। क्यों चढ़ाते रहो? क्यों? जो पाक है वही आवे, जो नापाक है वो कतरा जाए। तो गिलाफ को देखकर कतराने वाले जब दिखे तो झगड़ा मत करना, समझ जाना बुरी हालत में है। तो काबतुल्लाह को गिलाफ की जरूरत नहीं है, हाजियों को जरूरत है। हुज्जत को जरूरत है। कुरान को गिलाफ की जरूरत नहीं है, मगर पढ़ने वालों को जरूरत है। वली को भी गिलाफ की जरूरत नहीं है, मगर हाजिरी देने वालों को जरूरत है। और अगर कहीं आपने चूम लिया तो उनके पास जितना बदअकीदगी का बम है सब फोड़ देंगे। अर्थक्वेक, भूचाल आ जाएगा और तकरीर करने लगेंगे गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। गैरुल्लाह को चूमना बोलते ना, गैरुल्लाह को नहीं चूमना चाहिए, शिर्क है। उसमें जिनकी उर्दू थोड़ी अच्छी है वो बोलते हैं गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। और जो 30-40 दिन में मौलवी हो जाते हैं, उनको उर्दू भी ठीक से नहीं आती। गैरुल्लाह, गैरुल्लाह भी नहीं निकलता मुंह से, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। तो यूपी का एक आदमी था, क्या बोला तू? गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है? शिर्क है? मैं तेरे शिर्क को अपने मुंह से सुर्क लूंगा। कहां से शिर्क? अबे शिर्क होता तो नबी करीम हजर अस्वद क्यों चूमते? 360 पत्थरों को निकाल दिया, इसे क्यों नहीं निकाला? 360 पत्थरों को निकाला, हजर अस्वद को क्यों नहीं निकाला? कहा हाशमी समझो, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। काबे से वही पत्थर निकाला जाएगा जो पूजा जाता था, वो रह जाएगा जो चूमा जाता था। तो मेरे नबी ने कहा भाई पूजना और है, चूमना और। गैरुल्लाह को, अरे ये बताओ, हम हजर अस्वद से बहुत छोटे हैं, हम चूमते हैं, समझ में आता है। नबी करीम तो हजर अस्वद से बहुत बड़े हैं, उन्होंने क्यों चूमा? हजर अस्वद हमसे दर्जे में बुलंद है, जन्नती पत्थर है। हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, हमसे बेहतर है, तो छोटे ने बड़े को चूमा, वो तो मगज में आता है। नबी ने बड़े होकर के छोटे पत्थर को क्यों चूमा? अरे यही तो समझ ले, मेरा नबी यही बताना चाहता, शिर्क होता तो मैं न चूमता, हराम होता तो मैं न चूमता। तो चूमना न शिर्क है न हराम है हजर अस्वद का। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, चूमना 3 तरह का है। 3 तरह का चूमना है। किसिंग, काइंड्स ऑफ किसिंग, 3 काइंड्स, 3 प्रकार का है। चूमना जायज़ है। एक ये है कि चूमना जायज़ है, और दूसरा चूमना सवाब है, और तीसरा चूमना हराम है। बाप ने अपने बेटे को चूमा, जायज़ है कि नहीं? गोद में खिलाते हुए अपने बेटे को, अपनी बेटी को गोद में लेकर के चूमा, जायज़ है कि नहीं? कहा भैया कुछ नीचे बोला, तू बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा हूं।
अपनी औलाद को चूमा जायज़ है या नहीं? बड़े भाई ने छोटे भाई का माथा चूमा जायज़ है कि नहीं? और बेटे ने अपनी माँ के कदमों को चूमा सवाब है। बेटे ने बाप को चूमा, माँ को चूमा सवाब है। उनके कदमों का बोसा लिया सवाब है। भाई को चूमा जायज़ है, बेटे ने माँ बाप को चूमा तो सवाब है, पड़ोसन को चूमा तो हराम है। शिर्क तो बनता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह को हम चूम सकते ही नहीं। शिरकत होती नहीं तो शिर्क कैसे होगा? अल्लाह के रसूल ने हजर अस्वद को चूम कर बता दिया कि शिर्क होते ही नहीं, चूमना शिर्क होता ही नहीं। तो बोला हम तो इसलिए चूमते हैं कि हजर अस्वद को नबी ने चूमा। अच्छा, तेरे चूमने की वजह यह है कि नबी ने चूमा? हाँ, तो तेरे चूमने की वजह है नबी ने चूमा? जी, नबी के चूमने की वजह बता। हमने इसलिए चूमा कि नबी ने चूमा। नबी ने क्यों चूमा? नबी ने इसलिए चूमा कि यह हराम नहीं है, शिर्क नहीं। बोले हजर अस्वद को चूमा, हम भी हजर अस्वद को चूमते। क्यों? जन्नती हजर है, जन्नती। हजर अस्वद क्या है? जन्नती पत्थर है, जन्नती हजर है। मैंने कहा कहीं से जाकर के थोड़ी सी अकल उधार ले लो। जन्नती हजर चूमते हो, जन्नती बशर नहीं। मैं आपको जवाब सिखा रहा हूं, जवाब। कभी कोई मिल जाए, 1 2 3 4। रसूल के लब लगे हैं, रसूल ने चूमा है। सरकार ने कैसे चूमा? जो लोग उम्रा करने जा रहे हैं, हजर अस्वद के चूमने का मौका मिल जावे तो ऐसे नहीं चूम लेगा, ऐसे नहीं, नो, आवाज़ नहीं, सिर्फ लब लगाओ और हटा लो। यू टच योर लिप्स, केवल लब लग जाए, बोसा हो गया, आवाज़ ना आए। तो नबी का लब लगा, हजर अस्वद से नबी का लब लगा, इसलिए चूमते। इतनी अकल नहीं है कि जिस हजरे अस्वद पर नबी का लब लग जाए कयामत तक चूमोगे? तो सुन, हजरे अस्वद पे तो नबी का लब लगा, लब लगा। गुंबद खजरा में तो नबी का सब लगा, सब लगा। लब लगने का जब ये आलम है तो सब लगने का आलम क्या? तो बोले क्या नबी करीम ने किसी आदमी को चूमा जो हम आदमी को चूमा? मेरे नबी ने किसी इंसान को चूमा नहीं है, किसी इंसान का बोसा नहीं दिया, किसी बशर को नहीं चूमा है, किसी इंसान को नहीं चूमा है। आखिरी बात, किसी इंसान को नहीं चूमा। हमें तुम भी उसी झटके से बोलना मेरे नबी ने आदमी को भी चूमा है, इंसान को भी चूमा है, बशर को भी चूमा है। तुम ही बताओ इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन का बोसा लिया है कि नहीं? रुखसारे हसनैन का बोसा लिया है कि नहीं? गुलुए हुसैन का बोसा लिया है कि नहीं? तो पत्थरों में हजर अस्वद को चूमा, इंसानों में हसन हुसैन को चूमा, और आखिरी जुमला, अल्लाह के घर में हजर अस्वद को चूमा, अपने घर में हसन हुसैन को चूमा, और हम गुलामों को रास्ता दिखा दिया, वफादारों ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। ये फैजान उर्स करने से मिलता है। हमारे उस्मान गनी फतेल की यह मुक़द्दर है, उनके साथियों की यह किस्मत है, उनके रफ़क़ा, उनके साथियों का यह कॉपरेशन है। तुमने किया नहीं है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। इस वली की बारगाह में आकर इसका शुक्र अदा करो, तुमसे उन्होंने अपना काम ले लिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह है।